चाहते हैं कि हमारा डाटा जब उसके साथ हमने कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर लिया, तो अब हम उसमें से डाटा को ले कैसे सकते हैं या रख कैसे सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखें, अब इसमें ना मुख्तलिफ तरीके हैं, मुख्तलिफ ट्यूटोरियल्स में आपको लिखे हुए नज़र आएंगे। जो अप्रोच हम लोग अपनाएंगे ना, वो अप्रोच क्या है? वो अप्रोच सुने, ये है कि वी विल लर्न टू एग्जीक्यूट ए एसक्यूएल स्टेटमेंट। ओके, हम ना ये बात करते हैं कि डाटा गेट कैसे करना है, ना ये बात करते हैं कि डाटा दाखिल कैसे करना है, ना ये बात करते हैं कि डाटा को डिलीट कैसे करना है। समझ आ गई? हम ये सीख लेते हैं कि कनेक्ट होने के बाद एसक्यूएल की स्टेटमेंट को कैसे चलाना है। समझ आ रही है ना बेटे? अगर हमें स्टेटमेंट चलानी आ गई, ठीक है, तो देखो सेलेक्ट की स्टेटमेंट चलाएंगे तो डाटा गेट हो जाएगा, इनपुट की स्टेटमेंट चलाएंगे तो डाटा इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट की चलाएंगे, और अगर हम अपडेट की चलाएंगे तो हमारा डाटा तब्दील हो जाएगा, डिलीट की चलाएंगे तो हमारा डाटा डिलीट हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात की? तो अब हम सीखते हैं कि आप अपनी डाटाबेस जो कनेक्टेड है, ठीक है, उसके साथ अपनी एसक्यूएल स्टेटमेंट को कैसे चलाते हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई? तो सबसे पहले मैं दो स्टेटमेंट्स यहाँ लिखता हूँ एसक्यूएल की, वो ज़रा पढ़ लें। एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये बहुत ही ध्यान से सुनने वाली है, फॉर इंसर्शन इन टेबल। ओके जी, टेबल में अगर आप डाटा को दाखिल करना चाहते हो तो एसक्यूएल की कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है? समझ आ गई जी? पढ़ा हुआ है आपने डीबीएमएस के कोर्स में। आप लिखते हो इंसर्ट, क्यों जी, ऐसे ही? ओके, उसके बाद स्पेस है इसमें, फिर लिखते हो इनटू, ठीक है, फिर आगे लिखते हैं उस टेबल का नाम जिसमें हम डाटा को दाखिल करना चाहते हैं। क्यों जी, समझ आ रही है? अच्छा जी, हमारा टेबल है यहाँ पे बुक्स, बुक्स ही है ना, हम लिखेंगे बुक्स। ठीक हो गया। उसके बाद आप के पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? VALUES, वैल्यूज़, ब्रैकेट शुरू, आगे आप उसके उस टेबल के जितने फील्ड हैं उतनी वैल्यूज़ लिख दो। समझ आ गई आप सब? ये यहाँ पे 3-4 तरीके हैं काम करने के, जो तरीका हमें पसंद होगा हम वो करेंगे। बड़ी सादा बात। पहला तरीका, हम वैल्यूज़ लिख देते हैं। इस टेबल में हमारे हैं 3 फील्ड। पहले फील्ड की डाटा टाइप न्यूमेरिक है, इसलिए हम इस तरह करके ये न्यूमेरिक वैल्यू डाल देंगे। ओके, दूसरे की हमारी फील्ड की वैल्यू क्या है? स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, तो उसके लिए हम सिंगल कोटेशन में लिखेंगे, जो एक आम रूल है। जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में लिखते हैं और न्यूमेरिक को वैसे लिख देते हैं। समझ आ रही है ना? लो जी, नाम लिख दिया हमने इंट्रो टू IT। लो जी, ये हमारा नाम हो गया। फिर कॉमा डाल के तीसरी वैल्यू क्या थी? उसकी प्राइस की, और प्राइस भी हमारे पास नंबर था, इसलिए हमने लिख दिया कि ये है जी 432। ब्रैकेट को बंद कर दें जी। ये पहला तरीका हो गया इंसर्ट स्टेटमेंट का। ठीक है बेटे, इस बात की समझ आ गई सबको? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि कॉलम है उसमें 6, आप 4 में लिखना चाहते हो, 2 को खाली छोड़ना चाहते हो। समझ आ रही? तो फिर आपके पास जो इसका सिंटैक्स बनता है वो ये बनता है कि आप इस तरह लिखो, ये इंसर्ट बुक्स, और आगे लफ्ज़ लिखते हैं, मेरा ख्याल है सेट दूसरा तरीका आपके पास क्या है कि आप इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नाम, और जितने कॉलमों में आपने डाटा लिखना है उनके बाकायदा नाम यहाँ पर लिख दें, और वैल्यूज़ में उतनी वैल्यूज़ लिखते हैं। ठीक है, ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे कोड लिखने वाले की एफर्ट ज़रूर बढ़ती है, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कोड लिखने का। यानी अब हम क्या करेंगे? अब हम ये लिखेंगे इसमें, यानी हमारे पास जो कोड आएगा वो ये होगा कि बुक्स, ब्रैकेट शुरू, हमारे पहले फील्ड का नाम है बुक नंबर, दूसरे का नाम है नेम, तीसरे का नाम क्या है? प्राइस। इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, आगे वैल्यूज़ में ये वैल्यू डाल देंगे, तो डेफिनेटली ये होगा। अब हम ये चाहते थे कि मैं बुक नेम तक लिखूँ, प्राइस को ना लिखूँ,
तो आप यहाँ से प्राइस को ख़त्म कर दें। आपने क्या लिखा, बुक नंबर और वैल्यूज़, तो फिर जाहिर है वैल्यूज़ में भी कितनी चीज़ें होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए ना, तो यहाँ से भी तीसरी चीज़ को ख़त्म कर दें। समझ आ गई? अच्छा, अगर आप एक तरतीब से फिल करना चाहते हैं फिर बेशक आप नाम भी लिखते तो खैर थी, आप 2 वैल्यूज़ लिखते दिखती, और कॉलम्स के नाम अगर आप ना भी लिखते, समझ आ रही, तो वो पहले 2 में जाके लिख देता। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि वो नंबर और प्राइस लिख दे, बुक नेम को छोड़ दे। फिर इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं है, फिर मुझे ये ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसमें मैं ये करूँगा बुक नेम और यहाँ लिखूँगा प्राइस, और वैल्यूज़ में मैंने लिखा 001 एंड 432। तो इस तरह ये देखें जी, अब ये 2 कॉलम उठाएगा और उन दो में जाके वैल्यूज़ को पुटअप कर देगा। ये बेटा 3 सूरतें हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट की डाटा को इंसर्ट करने के लिए। क्यों जी, बात की समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, अभी हमने टेबल बनाया है एसक्यूएल में और उसमें कोई वैल्यू नहीं है, खाली है ना वो, तो पहले हम उसमें वैल्यू डालते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले वाली केस को चलाता हूँ, सबसे पहले वाले को। समझ आ गई बात की? अब हम जो सीखने जा रहे हैं वो ये है कि एसक्यूएल की इस स्टेटमेंट को C# में किस तरह चलाना है। स्टेटमेंट आप साहब ये किसकी है? एसक्यूएल की। चलाना हमने इसको C# के ज़रिए। किस तरह चलाएंगे? डेटाबेस से कनेक्शन बनाएंगे, डेटाबेस के कनेक्शन बना के फिर हम एसक्यूएल की कमांड को जो है ना वो एग्जीक्यूट करेंगे। देखें ज़रा, उसका तरीक़ेकार भी उसी ट्यूटोरियल में आपके पास मौजूद है जो मैंने आपके लिए सिलेक्ट किया है। ये देखें, कनेक्टिंग टू एसक्यूएल सर्वर यूजिंग, ये आ गई, ए सैम्पल C प्रोग्राम दैट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ टू एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट। किस तरह आपने एसक्यूएल स्टेटमेंट को चलाना है। सिंपल, कनेक्शन ओपन होगा इसमें भी पहले, जो इसकी वो लाइनें जो हमारे लिए नहीं है मैं उसको देखेंगे। पहले तो ये लाइन है, एसक्यूएल की कमांड चलाने के लिए आपको एसक्यूएल कमांड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के लिए कौन सा था, कौन सी क्लास यूज़ की थी? एसक्यूएल कनेक्शन। इससे ऊपर ही लिखी हुई है, पढ़ लें, कनेक्शन। एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और एसक्यूएल कमांड को चलाने के लिए हमने किसका कनेक्शन बनाया? एसक्यूएल कमांड। कनेक्शन बन गया, लो जी। उसके बाद हमने जिस तरह वहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग की स्ट्रिंग बनाई थी, वो जो इंसर्ट इनटू नहीं हमने लिखा, उसके लिए हमने एक स्ट्रिंग बना ली एसक्यूएल के नाम की, और उसमें ये देखें अपनी स्टेटमेंट यहाँ लिख दी हमने। ये इसमें हमने स्टेटमेंट लिख दी और यहाँ से हमने उस कमांड को कनेक्शन दिया और यहाँ से हमने उस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। ज़रा देखिएगा कि इसके स्टेप्स क्या हैं। ये अब इसके यहाँ पर मैं स्टेप्स लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ना वो आप देखिएगा स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कनेक्शन को ओपन करेंगे, ठीक है। डेटाबेस कनेक्शन को ओपन करेंगे, ये तरीका हम पढ़ चुके हैं। हम एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे और उस कनेक्शन ऑब्जेक्ट डॉट ओपन को हम कॉल कर लेंगे। क्यों जी, ऐसे ही। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर हम एक एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम वो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उस ऑब्जेक्ट के साथ डॉट डाल के एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी का फंक्शन जो है उसको कॉल कर देंगे, ठीक है। इससे पहले हम क्या करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करेंगे विद कनेक्शन। गौर से पढ़ें ज़रा, कनेक्शन ऑब्जेक्ट तो एक अलहदा चीज़ है, ठीक है। एसक्यूएल कमांड एक अलहदा चीज़ है। इन दोनों को नहीं जोड़ना आपस में कि ये कमांड किस कनेक्शन के तहत जाके किस डेटाबेस में चले। क्यों जी, समझ में लॉजिक बनती है ना। गौर से देखो इस कोड को ज़रा ध्यान से देखें कि देखो ये 4 लाइनें हैं। इन 4 लाइनों का क्या मतलब है? 4 वेरिएबल। क्यों जी, ऐसे ही एक वेरिएबल है कनेक्शन स्ट्रिंग जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, एक वेरिएबल है कनेक्शन जिसकी टाइप एसक्यूएल कनेक्शन है, एक कमांड है जिसकी टाइप एसक्यूएल कमांड है, और एक स्ट्रिंग
फिर एसक्यूएल है, और एक पांचवा है एसक्यूएल डाटा रीडर। डाटा रीडर को भूल जाएं इस वक्त, इस कॉन्टेक्स्ट में हम डाटा रीडर पे बात नहीं कर रहे। पहले चार हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एसक्यूएल कमांड को एसोसिएट करना है अपने कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ। समझ आ रही है ना? तो चार स्टेप हैं हमारे पास। कनेक्शन को खोला, ओपन किया, कमांड ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, कमांड ऑब्जेक्ट एसक्यूएल की स्टेटमेंट लिखी, कमांड ऑब्जेक्ट को कनेक्शन ऑब्जेक्ट से एसोसिएट किया और उस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। समझ आ गई बेटा? लो जी, ये पांच बातें अगर आपको आ गई तो समझ लो डेटाबेस के तमाम ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए। अब आप देखो, अगर आपने डाटा रीड करना है तो एसक्यूएल स्टेटमेंट बदलेगी, सिर्फ राइट करना है एसक्यूएल स्टेटमेंट बदलेगी, डिलीट करना है एसक्यूएल स्टेटमेंट बदलेगी, अपडेट करना है तो एसक्यूएल स्टेटमेंट बदलेगी। यानी पांच स्टेप में एक चीज़ ने बदलते जाना है और आपके बटनों के ऊपर काम जो है वो आपका डिफरेंट होता चला जाएगा। बात की समझ आ गई जी? अब देखें हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ज़रा, इसमें मैंने ये कोड आ गया मेरा, ये मेरा बटन था, इसके पीछे मैंने ये गेट डाटे वाला जो है ना, ये कोड मैंने एक ही बटन पे दोनों काम किए हुए थे। ठीक है, बेसिकली मैं इसको इंसर्ट का नाम देता हूँ कि मैंने डाटा को इंसर्ट करना है। इस पर मैंने डबल क्लिक किया, गौर से देखिएगा, ये मेरे पास मैंने एसक्यूएल कमांड बनाई। हालांकि इधर उसने लिखा हुआ था कि कनेक्शन को भी बनाओ, क्योंकि वो हम पहले कर चुके हैं ना। समझ आ रही है ना बेटे? वो मैंने ऊपर वाले बटन पे किया हुआ, इसलिए मैंने वो हिस्सा इसमें से निकाल दिया। अलग-अलग कोड अब आपको नज़र आ रहा है। ये सिर्फ कोड है स्टेटमेंट इंसर्ट करने का। ओके, अच्छा जी, मैं एक काम और कर देता हूँ, एक बटन इसके ऊपर और लगाता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये बटन मैंने बना दिया, इस बटन को मैं गेट का नाम दे देता हूँ कि इसके ज़रिए मैं डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि गेट का नाम भी नहीं देता, मैं सिलेक्ट देता हूँ जो प्रॉपर नाम है इसका। ये निकालेगा और ये डाटाबेस में से डाटा रखेगा। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं गया और इसकी जो लॉजिक है ना, इस सारे को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये यहाँ तक इसकी लॉजिक बनती है, कंट्रोल सी, और इसके अंदर मैंने इसको, इसके अंदर भी चूँकि यही काम होना है तो इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। अब ज़रा आप इसको खोलें, इंसर्ट करने वाला कमांड ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एसक्यूएल की स्ट्रिंग, ये मैंने एसक्यूएल लिखी, ये रीड करने के लिए है, इसलिए ये इसका हिस्सा नहीं है, ख़त्म। ये भी रीड करने वाली लाइन है, ये भी सॉरी, ये रीड करने वाली लाइन है, ये भी ख़त्म। ये एसक्यूएल की मैंने स्टेटमेंट लिखी जो मैंने उधर लिख के दिखाई आपको, याद है? इंसर्ट इनटू बुक्स वैल्यूज 001 इंट्रो टू आईटी एंड 452। समझ आई? सिंपल लाइन। यहाँ अब मैंने इंसर्ट करने के लिए लिखा कमांड इज, ये वो चीज़ है जो मैंने आपसे कहा था, एसोसिएशन ऑफ कमांड ऑब्जेक्ट विद कनेक्शन ऑब्जेक्ट। जी, ये वो लाइन देख लें, फॉर्मेट बिल्कुल सादा, कमांड इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और आगे एसक्यूएल। ये जो लफ्ज़ एसक्यूएल है, इसका क्या मतलब है? जब आप इस पर कर्सर लाएंगे तो इसका मतलब है ये सारी क्वेरी, ये देखो ना, इसका मतलब यही है, वो सारी ऊपर वाली क्वेरी, और आगे CNN वो कनेक्शन जो आपकी लाइब्रेरी 2 से कनेक्ट है। ठीक है जी, डाटा रीडर रीड करने के लिए है। ठीक है, ये लाइन भी इसका हिस्सा नहीं है, ये भी इसका हिस्सा नहीं है, ये कोई चीज़ भी इसका हिस्सा नहीं है। ये एक चीज़ को हम ले लेते हैं यहाँ से, जी ठीक होगा, ठीक होगा। शो मैसेज बॉक्स के अंदर हम शो करवाते हैं, गौर से देखें बेटा ज़रा, ये देखें, अब ये कमांड कनेक्ट होगी। अब इस कमांड को हमने एग्जीक्यूट करना है, तो कमांड का ये फंक्शन हम चलाएंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। एक फंक्शन आपने ये याद करना है, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। नॉन क्वेरी का मतलब होता है कि ये टीस एसक्यूएल की कमांड है, ये जो है ना वो सिंपल एसक्यूएल की क्वेरी नहीं है, यानी इसके लिए ये नॉन क्वेरी है। ये कमांड चल जाएगी, ये चल गई, अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डाटा आपके टेबल में दाखिल हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे एक मैसेज दाखिल कर, डाटा इंसर्टेड। ठीक है,
और उसके बाद हम डाटा रीडर का तो हमारा इसके साथ कंसर्न ही नहीं है। जो कमांड का ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसको हमने डिस्पोज कर दिया, ये उसका फंक्शन है जिससे कमांड का ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ख़त्म हो गया, ठीक है। और हमने ये ट्राई और कैच का ब्लॉक बनाया हुआ है। अगर इस सारी चीज़ों में कहीं कोई एरर आए तो तुम ये बता देना कि डाटा नॉट इंसर्टेड। जी अफसर, क्लियर हुई बात? देखें बेटा, कोई एक जुमला, कोई एक लाइन क्लियर है? अब इसको ज़रा आएँ और स्टार्ट करें। अगर यहाँ पे हमसे कोई भी मिस्टेक हुई होगी तो वो इसको रन नहीं करेगा, इसमें कोई ना कोई एरर आ जाएगी। जी रन हो गई। कनेक्ट पर क्लिक किया, कनेक्शन ओपन। अगर हम इंसर्ट का बटन दबाएंगे और मैसेज क्या आया, डाटा नॉट इंसर्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी ये क्वेरी कोई नहीं चली और ये डाटा हमारा दाखिल नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा हम उसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या पॉसिबल एरर हो सकती है। इस कोड को हम ध्यान से देखते हैं। इंसर्ट इनटू बुक्स, वैल्यूज़ हमने लिखनी है 3। उसके बाद कमांड डॉट न्यू एसक्यूएल है और CNN है और एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी भी है। मैसेज डॉट शो डाटा इंसर्टेड। अब यहाँ पर देखो, हमें अंदाज़ा नहीं हो रहा कि हमारे पास एरर क्या है। मैं ना इसके ट्राई और कैच ब्लॉक को ख़त्म करता हूँ, ये देखिएगा, ठीक है। मैंने इसको रिमार्क कर दिया थोड़ी देर के लिए और ज़ाहिर है फिर इसको भी रिमार्क करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ये ना चलें, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा से रन किया, तो उधर नाम हमने टेबल का बुक्स ही रखा था, ठीक है जी। कनेक्शन पर क्रिएट किया, हर दफ़ा ज़ाहिर है हमें खोलना पड़ेगा कनेक्शन। इंसर्ट पे क्लिक किया, अब ये मैसेज रेलेवेंट आएगा, ये देखो। एन अनहैंडल्ड एक्सेप्शन ऑफ टाइप दिस वन एडिशन स्ट्रिंग आर बाइनरी डाटा would be truncated, the statement has been terminated. String or binary data would be truncated. कहाँ पे एरर आई है? occurred in system.data.dll। नहीं, वो देख लेते हैं अभी इसमें, जहाँ यहाँ पे कोई एरर है कमांड 1 के ऊपर, ठीक है। क्लियर है? सिर्फ इस आपने नॉन क्वेरी एग्जीक्यूट के ज़रिए करना है। अगर नॉन क्वेरी से एरर आए उसमें ट्रंकेशन की या किसी किस्म की, तो फिर आपने जो है ना वो एसिंक्रोनाइज वाले को यूज़ कर लेना है, वरना वो नॉन क्वेरी से चल जाएगा। उसमें मेरा ख्याल है चूँकि हमने वो डाटा टाइप को इंट रखा है ना, तो उसमें कोई एरर आ सकती है, उस वजह से कोई प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक बात क्लियर है जी? ठीक है, देखें जी इधर इधर। अब इसमें आप वो सारा कुछ दोबारा से मतलब कर लें, ट्राई वाले ब्लॉक को भी चला लें ताकि आपको प्रॉपर मैसेज एरर की सूरत में मिले। मैंने ये इसलिए ख़त्म किया था ताकि मुझे मैसेज से अंदाज़ा हो कि ये क्या हो सकता है। आप ट्राई और एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ ही कोड लिखेंगे ताकि कोई भी एरर आए। अब आप देखें ये 100% काम कर रहा है, कनेक्ट भी कर रहा है और ये इंसर्ट भी कर रहा है, ठीक है। वही लाइन दोबारा इंसर्ट हो गई है। क्लियर हो गया? 2 बार हो गई इंसर्ट, पहले भी इंसर्ट हो गई, अब भी जितनी दफ़ा आप इसको चलाएंगे इंसर्ट हो जाएंगे। अब इसमें जो मतलब एरर हुई वो ये हुई कि हमने इसको हमारा कनेक्शन ओपन हो गया। अगर आपका वो स्टूडियो बंद है या आपकी फ़ाइल को वहाँ से रीनेम कर दिया गया है, कोई भी ऐसी एरर होगी तो डेफिनेटली, यानी आपने जिस तरह हमने उसका नाम न्यू कर दिया, वहाँ से नाम किसी ने बदल के कुछ और कर दिया है, वहाँ टेबल के अंदर कोई चेंज आ गई है, तो फिर जाहिर है कि आपको वो एक्सेप्शन हैंडलिंग दोबारा से आपकी एक्सेप्शन जो है वो जनरेट होगी और एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड आपने लिखा हुआ है। यहाँ तक बात की समझ आ गई? क्लियर है जी?
ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसमें से हमने डाटा को